आखिरकार कह सकते हैं कि काफ़ी सालों के बाद में, आई गेस 2019 को हमने सीएमओ ऑफिस में सीएम के साथ में 1-to-1 इंटरव्यू के लिए हमने लेटर दिया था, तब से लेकर कुछ खबर नहीं है। लेकिन फाइनली कह सकते हैं कि सीएम खांडू जी हमारे साथ हैं और कुछ सवाल रखेंगे सर से 1-to-1, और देखते हैं सर की तरफ से क्या बातें होती है। सर, सबसे पहले तो आपको हम थैंक यू कहना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट माउंट एवरेस्ट तिनेमेना जी की ओर से, क्योंकि हाल ही में ही उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से आफ्टर 10 years अंडर योर लीडरशिप उन्हें जॉब दिया गया है। उसके लिए आपको हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे सर। और सर, मेरा पहला सवाल रहेगा सर, आप बिसाइड बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यू आर ऑल्सो होल्डिंग द पोस्ट ऑफ PWD। अभी आपने खुद भी देखा होगा कि हाल ही में ही यूपिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो PWD वेस्टर्न जोन का जो ऑफिस है मोप्टू में, उसे सील करने के लिए कहा गया है। अराउंड 3 करोड़ अबव कॉन्ट्रैक्टर को देना था डिपार्टमेंट को, अभी डिपार्टमेंट के द्वारा तो अभी तक कुछ नहीं है। तो एज अ यू बीइंग अ कंसर्न मिनिस्टर सर, उस पर आपको क्या कहना है? इस प्रकार का देखिए लिटिगेशंस तो बहुत सारा गवर्नमेंट का साथ में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स में होगा। उसमें से जैसे आपने यूपिया के बारे में जो मेंशन किया है, तो अगर कोर्ट ने डिसाइड कर लिया और डिपार्टमेंट को एग्जामिन करके अगर उसका जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका अगर पेमेंट जो ड्यू वो बोल रहे हैं अगर जेन्युइन है, क्लियर है, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट फाइल प्रोसेस करके हम लोग अप्रूव करके पेमेंट तो देना ही है। इसमें तो डाउट के या दो राय का बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता है जी। और सर, जैसे आपने कहा कि डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा और आप जो पेमेंट अगर देना चाहिए तो दिया जाएगा, तो सर सवाल ये रहेगा कि कॉन्ट्रैक्टर इतना डिपार्टमेंट में जाने के बाद में, ऑफिस टेबल टू टेबल मूव करने के बाद ही कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटकाया, इस तरह का कहना था, तो इस पर आपको क्या कहना है सर? ये तो कंसर्न इंजीनियर्स लोगों का इनएफिशिएंसी का बात है। इसको जो काम ठीक नहीं हुआ उसको आई शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी सैंक्शन जो होता है और ऑन ग्राउंड अगर काम हो गया तो उसको इमीडिएटली बिल बना के कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलना चाहिए जी। और सर, आपके अंडर लीडरशिप में लास्ट ईयर आपने एक मुहिम छेड़ा था, ड्रग फ्री अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल का जो इस साल ही को ख़त्म होना है। तो हम जानना चाहेंगे सर, आपकी तरफ से काफ़ी प्रोग्राम्स में आपने कहा था कि हर डिपार्टमेंट का लोग अगर ऐसे इस तरीके कुछ लेता है तो खुद से वॉलंटरली सरेंडर करना है और एल्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो हम ये जानना चाहेंगे सर, अगर आपके पास कुछ डाटा है, कोई अभी सरेंडर हुआ है, कोई रिहैब में, अगर कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहें तो सर। अभी एग्जैक्ट डाटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि इसका मैंने रिव्यू लिया था और CS के माध्यम से हमको ब्रीफ किया था कि इसमें बहुत सारा लोग अपना डिक्लेरेशन किया है कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, और बहुत लोग को अभी रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेजा हुआ है, ये भी हमको पता है जी। और सर, ड्रग्स की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट काफ़ी जुड़ा रहता है। आए दिन पुलिस डिपार्टमेंट से स्पेशली कहा जाए तो वर्दी वाले ही तोड़ते हैं कानून को, कह सकते हैं। तो सर, अभी तक अगर आपके पास, क्योंकि हाल ही में ही अरेस्ट हुआ है कुछ आए दिन, तो इसके ऊपर में सर आपका स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि कहने में तो सर टर्मिनेशन किया जाएगा, सस्पेंशन किया जाएगा, इसका ऐसा कहा जाता है, लेकिन सिर्फ सुनने को मिलता है सर, कभी रियलिटी अभी तक देखने को नहीं मिला। तो अगर आपने आपकी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है तो हम जानना चाहेंगे, आई गेस दर्शक भी जानना चाहेंगे सर। इसमें देखिए कि ड्रग्स मिनियंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पूरा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लिया हुआ है। और जो आपने कहा है कि पुलिस के इन्वॉल्वमेंट जो आपने कहा है, डेफिनेटली मैंने भी बहुत सारा पब्लिक फोरम में भी मैंने कहा कि इसमें ड्रग पेडलर्स के साथ में पुलिस भी मिला हुआ है। सो अकॉर्डिंगली लास्ट 1 ईयर में बहुत सारा एक्शंस हुआ है, और हमारा जो DGP साहब और सीनियर ऑफिसर्स लोग ने बहुत कड़ी से कड़ी वो लोग ने निगरानी किया है पुलिस डिपार्टमेंट में, और बहुत लोगों को पकड़ा भी लिया है, और बहुत लोग एडिक्ट भी है। और जो एडिक्ट है ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि आइडेंटिफाइड भी हो चुका है, बहुत लोगों को रिहैब में भी भेजा हुआ है। और जो लोग ड्रग पेडलिंग के साथ में मिलके जो ड्रग पेडलिंग को साथ देता है, उनको तो रंगे हाथ पकड़ने के बाद में सस्पेंशन करके और बहुत लोगों को टर्मिनेट भी किया हुआ है। और रिसेंटली अभी आज सुबह ही DGP साहब ने जो कहा कि ड्रग्स को चलते हुए अभी शायद आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट SIT का थ्रू से जो बिगेस्ट जो ड्रग्स है वो आज पकड़ा है बोल के हमें सवेरे फ़ोन में जो बताया है। सो दिस आर ऑल वेरी गुड अचीवमेंट, बट सेइंग सो ड्रग्स को कंट्रोल करना है तो केवल सरकार उसे सबसे तो होने, सरकार को तो ठीक है, जो ड्रग पेडलर लोगों को पकड़ेंगे, सज़ा देंगे, और जो विद इन द सिस्टम में जो लोग ड्रग यूज़ करते हैं उसको फिर
कुछ अपना गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के मुताबिक में एक्ट करेंगे, मगर इससे ड्रग कल्चर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए अभी अक्रॉस अरुणाचल में मैं देखा हूँ कि ड्रग्स को लेके सभी CVOs लोग और ख़ास करके वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा बात है। सरकार के ओर से अभी हम लोग ऑलरेडी मैंने डिसीजन दे चुका है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर अभी फ़िलहाल जो 6 जगह में है उसको और भी स्ट्रेंथनिंग करके उसका अच्छा से बना के उसको हम लोगों को चलाना होगा। जी, और एक इनिशिएटिव लिया गया था आपके गवर्नमेंट की तरफ से, ईयर ऑफ एजुकेशन 2021 को आप लोगों ने डेडिकेट किया। तो सर एज अ चीफ मिनिस्टर सर आपको क्या लगता है ये सक्सेस हुआ? क्योंकि अगर हम बात करें स्मार्ट क्लास की तो ज़ीरो सर, अगर मतलब उससे बात करें उसका जो इफ़ेक्टिव वो सीधा सा फेल है सर, वो आप खुद पता है सर। अगर बात करें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की सर, अभी आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ विज़िट कर रहे हैं वहाँ तो मेंटेनेंस किया जा रहा है, वहाँ पे थोड़ा अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, और बाकी जगह में अगर देखा जाए तो नहीं है सर। अगर और साथ ही साथ अगर आप बात करें सर सब्जेक्ट टीचर्स की सर, आप कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि अवेलेबल है, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सारा है। तो आपको लगता है सर ईयर ऑफ एजुकेशन सक्सेसफुल रहा सर? देखिए, इसमें एक चीज़ तो मैं ईयर ऑफ एजुकेशन मैंने इसलिए कहा कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सरकार तो बहुत पहले से ही एजुकेशन क्षेत्र में काम करके आ रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मगर अरुणाचल में क्या है कि सब चीज़ सरकार के ऊपर छोड़ना ये एक ख़राब प्रैक्टिस होके बैठा था। तो लोगों को गवर्नेंस का साथ में जुड़ने के लिए तो गवर्नमेंट को भी कभी कभी स्टंट जैसे रोल प्ले करना होता है। और जैसे कहा कि एजुकेशन इज़ सच ए बिग थिंग, इट कांट बी चेंज्ड ओवरनाइट। एक साल से क्या होगा? एक साल से कुछ नहीं होगा। मैंने इसलिए ईयर ऑफ एजुकेशन कहा कि सब समाज के लोग अभी एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक आपने जो कहा कि स्मार्ट क्लास तो पूरा 0% पूरा एकदम पूरा फेलियर है, ये इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मानता हूँ कहीं कहीं स्कूल्स में कुछ टेक्निकल कारण से शायद अच्छे से वो प्रोजेक्टर नहीं चल पा रहा है, लेकिन बहुत सारा स्कूल्स ऐसे भी है कि वो स्मार्ट क्लास जो है KN जो हम लोग ने लगाया वो बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। और जहाँ तक सरकार की ओर से जो अभी एजुकेशन को फेसलिफ्ट करने का, जैसे मैंने कहा कि इसको काफ़ी समय लग जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को। अभी जैसे अरुणाचल जैसे जगह में जहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत ही हार्श होता है, कुछ छोटा प्रोजेक्ट्स भी आप स्टार्ट करो कम से कम 2 साल तो मिनिमम लग जाता है उसमें। तो ओवर द टाइम हम लोग ने एजुकेशन में भी अभी बहुत सारा स्कूल्स को हम लोग ने लिया हुआ है कि उसको अपग्रेड करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना के देंगे। और ये सब चीज़ तो एक साल में देखने को नहीं मिलेगा, यू हैव टू बी पेशेंस। और जब स्कूल बन जाएंगे तब लगेंगे कि हाँ उस वक्त में जो सरकार ने बोला था काम करके दिया हुआ है। और रह गया आपका जो लास्ट सवाल जो आपने सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में जो कहा, अगर इन टोटल देखा जाए कि हमारा स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो नंबर, उसमें अरुणाचल प्रदेश इज़ हैविंग द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ टीचर्स। लेकिन डिपार्टमेंट का अप्रोच और नंबर ऑफ स्कूल्स इतना ज़्यादा खोलने के कारण से आज जो मेस्ड अप जो सिचुएशन है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम है। ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल को भी हमने कहा था कि 1 साल पहले शट डाउन करने के लिए, एंड आई वाज शॉक्ड कि डिपार्टमेंट ने करीबन 400 स्कूल ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल को क्लोज़ किया। तो अभी तक देखिए ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल भी क्लोज़ नहीं किया, तो अभी तो क्लोज़ हो गया। तो अभी स्कूल मर्जिंग का भी हम बात कर रहा है और लोगों को भी अपील कर रहा है। तो टीचर्स का इनफैक्ट शॉर्टेज तो नहीं है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में खास करके हेडक्वार्टर्स में टीचर्स का संख्या बहुत अधिक होता है। रिमोट जगह में जाए तो वहाँ प्रैक्टिकली टीचर्स का संख्या बहुत कम होता है। सो आने वाला सालों में अभी इसको भी एक नया दिशा देने के लिए, इसको एजुकेशन सिनेरियो खास करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को चेंज करने के लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी भी एडॉप्ट करने के लिए डिपार्टमेंट शायद उसमें काम कर रहा है, और शायद बहुत जल्दी ये ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आएंगे। तो उम्मीद है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी आने के बाद में जो भी टीचर्स है वो लोग रैशनली हर एक स्कूल में बढ़ जाएंगे। सर मैं पूछने वाली थी रिगार्डिंग ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी, क्योंकि आई गेस 2 years बैक आपकी तरफ से ही कहा गया था। तो बेसिकली हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कैपिटल में ही टीचर्स देखने को मिलता है, जहाँ पे 19 स्टूडेंट्स हैं लेकिन वहाँ पे 30 टीचर्स आके बैठा हुआ। सर ये तो आपने कुछ सवाल का जवाब दे दिया। सर मैं सवाल रखना चाहूँगी रिगार्डिंग जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स, जब फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का काफ़ी पढ़ के आया, वेटनरी का काफ़ी पढ़ के आया, लेकिन पोस्ट क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर सर आपकी तरफ से या फिर आपके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सोचा जा रहा है सर? काफ़ी डिपार्टमेंट्स में सर देखिए, जॉब्स का रिक्वायरमेंट तो इसमें सीधा तो यही, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि चाहे जो भी सरकार हो, हम लोग 100% गवर्नमेंट जॉब्स हम लोग एकोमोडेट कर ही नहीं पाएगा।
तो बेसिकली यूथ का एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम लोगों को देखना होगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से बनाया जाए, यहाँ पे बिजनेस एवेन्यूज़ को हम लोग किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए लोगों का। और रह गया जो डिपार्टमेंट्स का जो अभी आपने जो कहा है, तो ऐसे बहुत सारा डिपार्टमेंट्स का नीड भी होगा कि हमको मैन पावर चाहिए। पर सेइंग सो डिपार्टमेंट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एक बार हर एक डिपार्टमेंट का जो वर्क स्टडी करने के लिए, ऐसे बहुत सारा डिपार्टमेंट है कि ओवर मैन पावर भी है, काम नहीं कर रहा है। वही डिपार्टमेंट अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा तो पूरा स्टाफ का शॉर्टेज है, बहुत सारा जगह में ओवर मैन पावर होके बैठा हुआ है और कई जगह में मैन पावर का शॉर्टेज है। तो थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स इस क्षेत्र में करना बहुत ज़रूरी है। एक बार सही ढंग से रिफॉर्म होने के बाद तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट हर एक डिपार्टमेंट में हमको और आदमी कितना चाहिए कि नहीं चाहिए। सर अभी सवाल रखना चाहूँगी रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर। मैं समय इसलिए ले रही हूँ कि सर 1-to-1 इंटरव्यू कभी मिलता नहीं सर आपसे। सर हेल्थ सेक्टर का अगर बात करें तो सर कोई डिनाई नहीं कर सकता। इवन आपने भी एक्सेप्ट किया था कि कोरोना आने पहले अरुणाचल प्रदेश में एक आईसीयू रूम तक भी नहीं था। अगर लेकिन तब से लेकर अभी बात करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, काफ़ी चीज़ें आपके गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉय किया गया है। लेकिन सर अभी भी सवाल रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में एक बर्न वार्ड नहीं है सर, एक ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिसके सिलसिले में मैंने कंसर्न मिनिस्टर से भी बात किया, डायरेक्टर से भी बात किया, सेक्रेटरी से भी बात किया। उनके तरफ से कहा जा रहा था बनाया जा रहा है। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल रहेगा जब स्टेट हॉस्पिटल जो ट्रिम्स है वो पूरा डिज़ाइन हो चुका है लेकिन वहाँ पे एक बर्न वार्ड नहीं है। और आए दिन अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी बर्न एक्सीडेंट मतलब फायर एक्सीडेंट्स होता है। तो इसके लिए सर गवर्नमेंट किस तरीके से देखा जाएगा। और सर 2 क्वेश्चन को मैं साथ में ऐड कर रही हूँ सर, बर्न वार्ड एंड ट्रॉमा सेंटर जो अरुणाचल प्रदेश में एक भी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो व्हेन वी टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे पहले हम लोग को ईटानगर या नाहरलगुन जो अभी ट्रिम्स है वहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या है नहीं है उसमें हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रिम्स इज द लोन मेडिकल कॉलेज एंड चाहे फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली जो भी हो, वो काफ़ी लेट से स्टार्ट हुआ है और वो भी हम लोग का सरकार ने ही उसको स्थापना किया है। तो अभी जो ट्रिम्स को हमने बैठा के मेडिकल कॉलेज को बैठा के दिस इज़ आई थिंक 4th ईयर रनिंग। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ पे बिल्डिंग आप देख रहा होगा कि अभी बन के और भी तैयार हो रहा है। तो ऑलरेडी आई थिंक ट्रॉमा सेंटर और जो बर्न सेंटर का जो प्रोविजंस है डेफिनेटली वहाँ पे होगा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज जब आप बनाते हैं तो ये सारा फैसिलिटी भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये सब तो एक्सपर्ट्स लोगों का जो व्यू होता है, अपना वहाँ का जो फैकल्टी मेम्बर्स का ये हो गया, फिर अपना हेल्थ डिपार्टमेंट का जो भी सजेशन है हम लोग डेफिनेटली हम लोग करके देंगे उसको जी। और सर ट्रिम्स में ही नर्सिंग स्कूल था अभी जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा अपग्रेड कर अभी कॉलेज बनाया गया है उसे। तो सर वहाँ का 2000 पहले से ही वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इशू था। 2018 से हम फॉलो अप कर रहे हैं सर, अभी तक हॉस्टल बन के नहीं हुआ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रेंट में रहना पड़ रहा है। तो कब कंप्लीट होगा सर? 4 साल होने को आया है। डिटेली तो मैं आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि हर एक विभाग का अपना मिनिस्टर और उसका टीम अलग होता है। लेकिन ये सुन के भी अच्छा नहीं लगता है कि इतना पुराना प्रोजेक्ट को भी 4 साल लगना, दिस इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड। 2 साल तक तो ठीक है, हम लोग मान सकते हैं कि चलो 2 साल तो लग जाता है अरुणाचल प्रदेश जैसे जगह में। लेकिन 4 साल 5 साल ये तो काफ़ी लंबा हो गया। तो इसको आई थिंक आपका ये क्वेश्चन को हम डेफिनेटली हेल्थ डिपार्टमेंट का हम ज़रूर फ्लैग ऑन करेंगे हम जी। सर अब मुझे भी पता है और सभी को पता है कि सर हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मिनिस्टर है। मैंने ट्राई किया था कंसर्न मिनिस्टर से, मैंने सवाल भी रखा लेकिन कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो यू बीइंग द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री तो सर आपसे ही सवाल रखना पड़ रहा है। सर उसी से रिलेटेड मैं सवाल रखना चाहूँगी रिगार्डिंग जो पासीघाट का भी जो आपने मतलब कॉलेज स्कूल को कॉलेज में जो आपने क्या है BSc नर्सिंग जो बनाया गया है, इवन जो ट्रिम्स का उसका तो सर थोड़ा बहुत हॉस्पिटल उसके वजह से इक्विपमेंट्स अवेलेबल। लेकिन सर हम बात करें पासीघाट की तो वहाँ पे सर इक्विपमेंट्स ही नहीं है, बच्चों का हॉस्टल बन के नहीं हुआ है, लाइब्रेरी है, बुक्स नहीं है। तो सर इसको किस तरह से देखा जाएगा सर? सिर्फ नाम से ही अपग्रेड कर देना सर उतना तक काफ़ी रहेगा सर? देखिए नाम से ही अपग्रेड करना ये तो हम लोगों का अपना गवर्नमेंट का सिस्टम ही नहीं है। एक बार अनाउंस हो गया तो उसके साथ साथ जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो साथ साथ वहाँ पे देना होता है। तो ओवर द टाइम आप जैसे कहा कि अरुणाचल में कुछ क्षेत्र में कभी कुछ काम स्लो हो जाता है, ये हम भी एग्री करते हैं। तो उसका आई थिंक मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को ही पूछ के फिर बताना होगा कि डिटेली, क्योंकि आज 3 जोनों में है और आपने
हर एक डिटेलली पूछेगा तो जवाब तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम जब भी बोलेगा तो वो तो फाइनल स्टेटमेंट हो जाता है। एंड आई शुड टॉक विद रिकॉर्ड्स ये सब चीज़ के लिए। जी। और सर वेटनरी की बात करें तो सर हम पहला तो सर ये सवाल आपसे करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से हर डिपार्टमेंट को बराबर से पैसा बांटा जाता है कि नहीं सर? नहीं, गवर्नमेंट का और सब डिपार्टमेंट को बराबर पैसा बांटने का तो वो तो सिस्टम ही नहीं होता है। वो तो एज़ पर नीड, लोगों का चाहत क्या है, एज़ पर लोगों का जो डिमांड होता है वो अकॉर्डिंगली बजट को प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि सर मैं ये सवाल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अगर आप वेटनरी हॉस्पिटल तो है ही नहीं सर। एक है जो नाहरलगुन में, वो भी पैथेटिक कंडीशन में है। सालों पहले वहाँ का प्रोजेक्ट सेंशन हुआ कहा गया है, लेकिन अभी तक कुछ बन के कंप्लीट नहीं है, कुछ इशू चल रहा है वहाँ पे। और इंटीरियर का तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे सर, अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है मिथुन, दिन ब दिन मरते ही जा रहा है, लेकिन उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है किस तरीके से हो रहा है, जाँच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट्स ही नहीं है। जो भी चीज़ जाँच किया जाता है उसे मुंबई या फिर गुवाहाटी वगैरह भेजा जाता है। तो वेटनरी डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट नेगलेक्ट कर रही है या फिर क्या कारण है सर? नहीं, देखिए, इसमें नेग्लिजेंस का तो बात ही नहीं होता है। शायद मे भी पब्लिक की ओर से भी इस प्रकार का पुख्ता एकदम डिमांड शायद प्लेस नहीं हुआ होता होगा, या तो फिर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लोग भी इस दिशा में एक फोकस वे में शायद काम नहीं किया होगा। अदरवाइज जो पब्लिक से जो अच्छा जो डिमांड आता है और डिपार्टमेंट भी जब अच्छा एक पूरा वेटेज करके आता है, तो गवर्नमेंट की ओर से तो डेफिनेटली फोकस तो अटेंशन तो मिलता है। और जहाँ तक आपने जो कहा है कि जो वहाँ पे जो वेटनरी हॉस्पिटल्स का जो पैथेटिक कंडीशन जो है उसको फिर एग्जामिन करना होगा कि हमारे यहाँ पे वेटनरी को लेके लोग भी कितना उसमें अवेयरनेस है। शायद ऐसे भी होता है कि फैसिलिटी आप बना देगा लेकिन पब्लिक भी अवेल नहीं करता है, उस कारण से कोई डिपार्टमेंट जो है वो भी नॉन एग्जिस्टेंस जैसे हो जाता है। तो कहीं ये स्टोरी जो है शायद पब्लिक को ओर से भी शायद यूज़ ना होता होगा, इसलिए डिपार्टमेंट भी एक्ट नहीं करता होगा। इस तरह भी हो सकता है, बट हम नहीं बोलेंगे कि इस तरह से ही मतलब होना चाहिए बोल के, क्योंकि वेटनरी भी एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश के लिए तो मिथुन जो है बहुत ही पॉपुलर एक जानवर है, उसका नंबर्स को किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसमें भी ध्यान देना चाहिए। तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट अभी उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारा स्कीम्स भी लॉन्च किया हुआ है। ये हमको याद है फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में, उसका अंतर्गत बेनिफिशियरीज लोगों को बेनिफिट भी दिया जा रहा है। और सर जुवेनल होम अगर आप बात करें तो जो बच्चों के लिए रखा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में एक लौता जुवेनल होम है पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, और आपके गवर्नमेंट के अंदर में 2 और खुला जा रहा है। एक चांगलांग में रहेगा, एक यूपिया पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में। सर जब एक जुवेनल होम को ही नहीं संभला जा रहा है और 2 खुला जा रहा है, वहाँ पे सर मैं बता दूं कि जो पासीघाट का जुवेनल होम है वहाँ पे नॉट अ सिंगल व्हीकल इज़ प्रोवाइडेड फॉर द जो भी जुवेनल वहाँ पे रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दिलापतित कंडीशन में है, वहाँ पे जो स्टाफ काम करते हैं उन्हें टाइमली पैसा नहीं दिया जाता है। तो सर इस पर आपको क्या कहना है? ठीक है, योर कंसर्न्स आर बीइंग नोटेड, हम लोग उसको देख लेंगे। सर आखिरी सवाल, आप ड्यूरिंग स्पीच काफ़ी स्पीच में आप मेंशन करते हैं कि जो पैकेज ए चंदननगर से लेकर जो पापू नाला का जो कंप्लीट हो गया, लेकिन सर सवाल ये रहेगा कि जो चंदननगर का ब्रिज है सर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट ब्रिज अगर बात करें PHQ से जो आता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जो लैंडस्लाइड हुआ था काफ़ी लोगों का लॉस्ट हुआ, वो भी बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। इन अ प्रॉपर वे जो वाइडर 4 लेन बनना चाहिए था वो नहीं हुआ है। पेडेस्ट्रियन वॉक के लिए भी नहीं है, ड्रेन के ऊपर ही बना दिया गया है। तो इस पे सर अभी भी आप बोलोगे कि पूरी तरीके से बन गया है? नहीं, अगर इस प्रकार से कुछ है तो डेफिनेटली वो तो ये देखो, कंसर्न जो है आपका इंटेंशन क्या है वो हमें भी पता नहीं है। कि बेसिकली जो रोड जो था वो इतना मुश्किल से हम लोग ने जो बनाया उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए सबसे पहली बात। और दूसरा, अगर कुछ काम छूट गया तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का हेड होने के नाते मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल लेता हूँ। उसको भी हम लोग बहुत जल्दी ब्रिज का काम हो गया, जो भी काम बचा हुआ है हम लोग को और से पूरा कोशिश करेंगे जल्द से जल्द काम ख़त्म करने के लिए। थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए, क्योंकि कह सकते हैं 2 साल के बाद में आपसे 1-to-1 इंटरव्यू मिला। तो आखिर में सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को सर? अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहेगा कि अभी कोरोना का एक नया वेरिएंट जो आया है ओमनिकॉन के नाम से, तो ये एक बहुत ही फास्ट स्प्रेड हो रहा है। और हम जितने भी अरुणाचल के जनता को अपील करेंगे कि जिस प्रकार से पिछले 2 साल से आप लोग ने कोरोना का युद्ध को जीतने या सफलता होने में जो मदद किया है सरकार के साथ में, उसी प्रकार से अभी नया वेरिएंट को भी हम लोग
एक साथ जुट होके और सरकार से जो भी SOP जो आता है उसको फॉलो करते हुए, और साथ में जितने भी जो लोग आज तक वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है उसको वैक्सीनेशन दिला के, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में 15 साल से 18 साल का बीच में जो वैक्सीनेशन का कैंप हम लोग ने 10 तारीख से शुरू कर दिया है, जनवरी 10 तारीख से, तो उसको भी हम लोग अभी गति देना है। और सब लोग इम्पोर्टेंट बात ये है कि वैक्सीनेशन के ऊपर में हम लोग ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।